हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका इलाहाबाद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल पे। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई की फ़िज़िक्स। इसके बाद आपकी सीबीएसई की फ़िज़िक्स भी आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल पे। ओके, यहाँ से फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। आईसीएसई में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका फोर्स। ओके, फोर्स एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, तो पहले हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग का फोर्स है, फोर्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ फोर्स? सिंपली आई थिंक आप सभी जानते हैं, पुश और पुल। ओके, किसी भी चीज़ को पुश और पुल करना आपका फोर्स है। और इसको आप एक सिंपल चीज़ में यही बोल सकते हैं, पुश और पुश भी बोल सकते हैं, पुल और पुल भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए, एक साइड से पुश कर रहे हैं तो उधर साइड से हम लोग का पुल हो रहा है, इधर से पुल कर रहे हैं हम लोग तो उस साइड से भी वो पुश ही हो रहा है एक साइड का। ठीक है, ये देख लीजिए। है तो जो फोर्स की जनरल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है बेटा? फिजिकल कॉज विच चेंज और tends to change its state of rest or uniform motion or size, shape और ऑल। ठीक है, देखिए ये आपकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, फिजिकल कॉज विच चेंजेस, जो कि फिजिकल कॉज हमको दिखाई देता है चेंज होते हुए या तो चेंज होने की कोशिश करता है। जैसे कोशिश में देखिए, जैसे कि ये है, ये वॉल है, इस वॉल को अगर हम लोग पुश करेंगे, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं बट ये चेंज दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग को, तो ये भी क्या हो, इस पर भी हम लोग कहीं ना कहीं फोर्स ही एक्सर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये भी आपकी एक तरह की फोर्स है। उसके बाद जैसे आप बलून है, बलून पे फोर्स लगाते तो बलून पे आपका साइज और शेप चेंज करते होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, और कोई भी चीज़ रेस्ट पे है, जैसे बॉल है, उसको हमने किक मार दिया, ठीक है, वो आपकी मोशन हो गई, ये आपकी फोर्स है। और यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ सेम स्पीड से आपकी तरफ आ रही और आपकी किक से या आपकी एक एज से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये भी क्या है, ये भी एक तरह की फोर्स ही है। ओके, आई थिंक यहाँ से आपका जो फोर्स की प्रॉब्लम है, फोर्स प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फोर्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका? F = m/a, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम लोगों ने अभी फोर्स डिस्कस कर लिया, अब टाइप ऑफ फोर्स में आते हैं जो आपके चैप्टर की हेडिंग है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके, फोर्स इन केस, ये कौन सा केस पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? रिजिड बॉडी का केस है। इसके बाद अभी नॉन रिजिड का भी डिस्कस करते हैं। रिजिड बॉडी केस में होता क्या है, देखिए टू टाइप्स के होते हैं। एक वो होता है आपका जिसपे अगर हम लोग कुछ भी फोर्स लगाएं तो वो किसी भी डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में, कहीं भी फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए एकदम फ्रीली हो, कम्प्लीटली और मूव करता हुआ चला जाए, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वो तो हम लोग ट्रांसलेशनल लीनियर उसको बोलते हैं, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन होता है। इन केस सेकंड में क्या होता है आपका? जब हमारी बॉडी किसी भी एंड से पाइवेटेड होती है। पाइवेटेड मीन्स वो बंधी होती हुई, पकड़ी हुई रहती है एक एंड से, और उसके बाद दूसरे एंड पे हम लोग फोर्स लगाते हैं। ये देखिए, दूसरे एंड पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी आपकी क्या होती है? कंप्लीटली मूविंग में आ जाती है। जैसे देखिए, पहले लिख लेते हैं, ये कौन सा फोर्स होता है आपका? रोटेशनल होता है। ये होता है आपका रोटेशनल मोशन होता है आपका, और ये आपका लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन था। ओके, रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल मोशन का देखिए बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है? जैसे कि आप देख लीजिए डोर। ओके, ये जो डोर होता है आपका, कोई भी एक एंड से, ये यहाँ से पाइवेटेड है, ये हिंज से पकड़ा हुआ है। अब ये जो डोर होता है आपका, जब आप इसको इस तरह से ओपन करते हो तो ये देखिए, ये कहीं भाग कर जाता नहीं है या टूटता नहीं है। क्या है? अब दया तो हो नहीं, दरवाज़ा तोड़ दोगे एक बार में। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या होता है, ये इस साइड से बंधा हुआ होता है। जब इसको आप ओपन करते हो इस तरह से तो ये एक एंड से बंधा होता है। पाइवेटेड मीन्स क्या होता है, वो उसी एंड को लेकर अपने ये जो एक्सिस हो
इस एक्सिस को लेकर क्या करता है, यहाँ पे मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इस पर्टिकुलर एक्सिस को लेकर क्या होता है आपका, कंप्लीटली मूविंग स्टार्ट हो जाती है एक ही को लेकर। और उसके बाद देख लीजिए, अगर हम लोग 4 सेकंड में देखते हैं नॉन रिजिड बॉडी में, ठीक है, ये क्या है आपका, जब रिजिड बॉडी पे फोर्स एक्ट करता है तो ये दो टाइप्स के होते हैं, और जब नॉन रिजिड बॉडी पे फोर्स एक्ट करता है तो क्या होता है आपका, साइज, शेप और जो स्ट्रक्चर होता है आपका वो उसमें आपको चेंज देखने को मिलता है। जस्ट लाइक जैसे कि देखिए आप बलून हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ जो कि लिक्विड में होती है या आपकी सेमी सॉलिड की चीज़ होती है, जैसे कि मरकरी हो गई, उस टाइप को देखिए, मरकरी को जब मूव करते रहते हैं उस तरह से चेंज होता है। अगर फोर्स हम लोग किसी भी तरह पे कोई भी चीज़ पे अगर कोई भी चीज़ से फोर्स लगाते हैं जो नॉन रिजिड बॉडी होती है, उसका शेप, साइज या स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका चेंज देखने को मिलता है। बट इन केस हम लोग फोर्स रिजिड बॉडी पे लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पहला केस ये होता है कि बॉडी फ्रीली होती है मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन होता है। और उसी में सेकंड होता है आपका रोटेशनल मोशन जो होता है, उसमें बॉडी आपकी पाइवेटेड होती है। ये देखिए यहाँ से बंधी हुई है, कोई भी रॉड है आपका, रॉड का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए कोई भी एक रॉड है आपका, यहाँ से आप क्या करें, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जब ये फोर्स लगाओगे तो ये क्या करेगा, इस टाइप से समथिंग क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। अगर अपने एक्सिस को लेकर, जैसे देखिए इसकी ये एक्सिस हो जाएगी, इस एक्सिस को लेकर क्या करना लगेगा आपका, यहाँ से मूविंग स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। ये आपका सेकंड है, यही को आगे हम लोग को डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, आगे डिस्क्राइब इसी को करते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, देख लीजिए। आई थिंक यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स से या फिर टर्क से नाम से भी जानते हैं। देखिए ये एक्चुअली में होता क्या है आपका, जब भी कोई भी, जैसे ये देखिए ये आपका रोल है या फिर ये आपका रॉड है, ओके, ये रॉड है और यहाँ पास से क्या है, ये पाइवेटेड है, ठीक है, ये पाइवेटेड है। तो देखिए इसमें ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है आपका। पहले ये देख लीजिए आप, पहला है आपका फोर्स, ओके, और सेकेंडली आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2 चीज़ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स कि यहाँ से जो हम फोर्स लगाते हैं, ये देखिए ये एफ लगाया हमने, तो यहाँ से यहाँ तक किसकी क्या हो गई, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ये डिस्टेंस मैटर करती है। डिस्टेंस को हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, फोर्स भी हम लोग की क्या हुआ, मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग को उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स को देखिए लिखते कैसे हम लोग हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। इसको एक नाम और होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज टर्क। इसको हम लोग टर्क के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि मोमेंट ऑफ फोर्स इस पर फोर्स लगाएं, फोर्स लगाते ही ये हम लोग का पाइवेटेड हो जाए या मूव करने लगे। जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स एक फिक्स डायरेक्शन पे लगाना या सही जगह पे लगाना ही मैटर करता है। अगर सही जगह पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा। जैसे कि ये देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, ये देखिए जैसे ये है आपका, अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट फोर्स लगाएंगे तो ही ये हम लोग का मूव करेगा, ठीक है। अगर यहाँ बिना लगा के फोर्स जिस एंड से पाइवेटेड है, इसी पर्टिकुलर एंड पे अगर हम लोग फोर्स लगाए हुए रहेंगे तो हम लोग चाहे जितना फोर्स लगा लें बेटा, ये मूव नहीं होगा। ये मूव तब होगा, अब यहाँ लगाएंगे अगर फोर्स, अगर मान लीजिए हल्का सा मूव करके हम क्या करते हैं, हम यहाँ लाते हैं। अगर हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो भी हम लोग को फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ लगाएंगे तो भी सबसे कम कहाँ पे लगानी पड़ेगी, यहाँ पे जब एकदम आगे चले जाएंगे, यहाँ से एकदम हल्का सा। जैसे कि इसका ये देखिए एग्जाम्पल, अभी हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, डोर वाला एग्जाम्पल बताया था आपको। डोर में क्या होता है आपका बेटा, डोर में जो लॉक होता है आपका, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा आपका यहाँ पर लगा रहता है। ये देखिए, ये जो डोर होता है आपका, डोर में लॉक जो होता है हमेशा क्या होता है आपका, डोर पे लॉक हमेशा इस तरह से यहाँ पे होता है। ये डोर पे लॉक अगर यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा इन केस, तो क्या होगा बेटा, ये दोनों गलत है। यहाँ पे रहेगा, क्या हमको फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जब तक ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग का ओपन नहीं होगा। इस वजह से क्या होता है, ये हमेशा हम लोग का यहाँ पे ही होता है। अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स पे देखें तो हम लोग कितने टाइप्स के, जैसे देख लें, क्लॉकवाइज भी होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी होते हैं। जो क्लॉकवाइज होता है हम लोग का बेटा, वो हम लोग का निगेटिव में होता है,
और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है हम लोग का, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है हम लोग का, वो किस में होता है बेटा? पॉजिटिव में होता है। दो तरह के होते हैं। और हम लोग देख ले मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग का डिपेंड किन किन फैक्टर पे करता है, ठीक है। कब कब इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, कब कब इसको बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट केस देखिए, अगर फर्स्ट केस जो होता है आपका, फर्स्ट केस में अगर इन केस हम लोग F = 0 कर दें, फोर्स 0 कर देंगे तो दोनों का मल्टीपल 0 हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग क्या हो गया यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, देन सेकेंड फैक्टर देखें, इन केस हम लोग डिस्टेंस दैट इज D परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 कर देते हैं तो भी हम लोग का 0 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो इसको 0 रखेंगे तो भी मल्टीपल करके हम लोग क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग का 0 हो जाएगा। और थर्ड केस देखिए, इन केस जो हम लोग फोर्स लगाएं वो कहाँ से जाए, एक मिनट, ये आप लोग इसके लिए फोर्स फोर्स थ्रू पाइवेटेड एक्सिस, पाइवेटेड एक्सिस है। जैसे देखिए ये है आपकी, ठीक है, ये एक्सिस थी। अब इस एक्सिस पे अगर हम लोग फोर्स इस अपवर्ड लगाए या फोर्स डाउनवर्ड लगाएंगे तो क्या हम लोग को कोई भी चीज़ ओपन हो जाएगा। बट फोर्स अगर हम लोग इधर लगाएंगे तो ये चीज़ हम लोग का मूव नहीं होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, ये है, यहाँ से पाइवेटेड है, ये बंधा हुआ यहाँ से, ठीक है। फोर्स हम लोग इस तरह से लगाएंगे तो ये ऊपर जाकर मूव करने लगेगा, फोर्स डाउनवर्ड लगाएंगे तो इस तरह से हम लोग का मूव करने लगा। बट फोर्स अगर इस तरफ से ऐसे लगाएंगे, सीधे लगाएंगे तो क्या होगा, ये दरवाज़ा तोड़ के या कोई भी चीज़ तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी नहीं चला जाएगा। ये हम लोग का क्या होगा, इस टाइम पे हम लोग का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या होगा, हम लोग का मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग का 0 हो जाएगा। ये देखिए, ये हम लोग को समझने के लिए जब क्लॉकवाइज रहेगा हम लोग का, जनरली ये देख लीजिए आपका, ठीक है, क्लॉकवाइज आपका इस तरह से मूव होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा आपका, पॉजिटिव लेंगे हम लोग। और जब इधर क्लॉकवाइज में आएंगे, ये क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लेंगे, हमेशा इसको क्लॉकवाइज में निगेटिव लेंगे। ओके, एंटी क्लॉकवाइज में इसको पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज में इसको निगेटिव लेंगे। आई थिंक ये वीडियो यहाँ, ये आपका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आपका फिनिश हो गया है। इस वीडियो से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।